नमस्कार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ DR चौधरी और आप देख रहे हैं दिनेश सपोर्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपको शिक्षा से भरपूर मान अनुभव आदमी बना देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की। तो एक समय की बात है कि एक जो आदमी था वो एक दुकान पर काम किया करता था। तो एक दिन उसे सुबह सुबह नौकरी से निकाल दिया गया। तो वह बेरोजगार सड़क पर घूमता रहता है और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मुझे मजदूर की जरूरत है, कोई मेरा काम करेगा। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक साधु आ रहा है। तभी वो साधु उस बुढ़े साधु से पूछता है कि आपको क्या काम है, आपका काम मैं कर दूंगा। इतना सब सुनने के बाद में साधु उसको पूरी बात बताते हैं कि मेरे पास 3 पोटली है और तुम ये मेरे शहर तक रख दो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। ये बात मानकर वो पहली पोटली जो सबसे बड़ी थी वो ले लेता है और उसके साथ शहर की ओर चलने लगता है। वो दोनों चलने लगते हैं। वो बेरोजगार व्यक्ति, उसे बहुत पोटली भारी लग रही थी। साधु की एकदम तीखी निगाह उस पर थी कि कहीं ये पोटली लेकर भाग ना जाए। थोड़ा आगे गया तो उसने पूछा, ऐसा इस पोटली में क्या है जो मुझे वजन लग रहा है? तो साधु ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के नहीं, तांबे के सिक्के हैं। ये बात सुनकर वो आगे चलता गया, लेकिन फिर भी साधु उसे तीखी नजर से देख रहा था। ये देखकर उसने पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी ये पोटली लेकर तो भागने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार हूँ और मैं काम से इसी वजह से निकला हूँ क्योंकि सेठ जी ने मुझे घोटाला करने को बोला था कि तुम ऐसे घोटाला कर दो और तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति इसको मानते हुए मैं वो नौकरी से निकल आया, लेकिन मैंने कभी भी ईमानदारी नहीं तोड़ी। तो उससे वो साधु बोलता, ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम चलो आगे आपको सब पता चल जाएगा। तभी वो चलते जाता आगे एक नदी आती है। तो जब साधु बोलता है कि मेरे से तो बेटा ये जो मेरे पास 2 झोले हैं इनमें से एक झोला तुम ले लो, क्योंकि मैं नदी के अंदर बह जाऊंगा, मुझे इन 2 झोलों का वजन कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए वो बात मान जाता है और दूसरा झोला भी ले लेता है। तो साधु और वह नदी पार करके आगे जाने लगते हैं। जैसे ही वह आगे जाते हैं तो फिर से एक बार वह जो बेरोजगार आदमी जो मजदूरी छोड़ी हुई थी वह पीछे घूमता है और साधु से पूछता है कि इस दूसरे झोले में क्या है? तभी साधु बोलता है कि इस दूसरे झोले में चांदी के सिक्के। ये बात सुनकर उसमें मन में थोड़ा लालच आने लगता है और वह चलता जाता है। लेकिन पीछे जो साधु चल रहे थे उसकी तीखी निगाहें उस पर थी, इसलिए वो दोनों चलते जाते आगे एक बहुत विशाल पहाड़ आता है। उसी पहाड़ के ऊपर शहर का रास्ता जाता था। वहां से शहर बिल्कुल ही नजदीक था। तो वह दोनों पहाड़ पर चढ़ने की सोचते हैं, लेकिन जब साधु कहता है कि तुम ये तीसरी भी पोटली ले लो, क्योंकि मैं तो अकेला ही इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, इसलिए वह तीसरी पोटली ले लेता है और वह साधु और वह दोनों धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते हैं। तभी साधु कहता है कि तुम धीरे धीरे पहाड़ पर मत चढ़ो, तुम अपनी स्पीड से पहाड़ पर चढ़ो, मैं पीछे धीरे धीरे आ जाऊंगा, तुम ऊपर वहां पर मेरा इंतजार करना। इसी बात को सुनकर वह थोड़ी स्पीड से ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने को लगता है। तभी वह थोड़ा ऊपर जाता है तो उसके मन में बुरी पावर आती है और वो सोचता है मैं अगर इसको लेकर भाग जाऊंगा तो मैं एकदम माला माल बन जाऊंगा। इसी बुरी कामना के चलते वह पोटलियों को लेकर स्पीड से भागने लगता है। भागते वह घर आकर रुकता है। तो घर आकर वह सबसे पहले उस बड़ी वाली पोटली को खोलता है और खोलते ही देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पत्थर थे। तभी वो सोचता है कि इसमें तो पत्थर है, लेकिन दूसरी वाली पोटली को खोलता हूँ। तो जैसे ही वो दूसरी वाली पोटली को खोलता है तो उसमें भी बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। तभी उसने सोच लिया कि 2 पोटली में चलो पत्थर है, तो तीसरी छोटी वाली पोटली थोड़ी हल्की भी लग रही, छोटी है, इसमें पक्का वो चांदी के सोने के सिक्के होने चाहिए। तभी वो तीसरी पोटली खोलता है तो उसके अंदर भी पत्थर निकलते हैं।
इसलिए वो घबरा जाता है और कहता है कि मैंने इतने दिन ईमानदारी निभाई, आज ये सब ऐसे कैसे हो गया। तभी वह देखता है कि बड़ी वाली पोटली के अंदर उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में साफ साफ ऊपर लिखा था, मैं एक राजा हूँ और मेरा एक राज्य दरबार है। मैं उसके लिए एक ईमानदार और सुनिश्चित व्यक्ति को चुनना चाहता था। मैं उसकी परीक्षा ले रहा था कि कोई व्यक्ति मुझे ईमानदार, कठोर और व्यवहारिक व्यक्ति मिले तो मेरी कोई संतान नहीं है, उसे मैं राज्य दूंगा और मेरा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसी बात को सुनकर वह भ्रमित हो जाता है। अब तुमने ये चुरा तो ली है, लेकिन तुमने ईमानदारी गवा दी। इसी बात को सुनकर वह जो बेरोजगार व्यक्ति था वह आश्चर्य में पड़ जाता है और कहने लगता है कि ये क्या हो गया। अगर मैं थोड़ी देर रुकता तो मुझे 3 सोने के सिक्के तो मिलते ही मिलते, साथ में मैं राजा बन जाता, मेरा राज्य का दरबार होता। इसलिए कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आप ईमानदार बनो, भले आपको जीवन में अपनों की ठोकरें क्यों ना खानी पड़े, अपनों से कुछ भी सुनना क्यों ना पड़े, आप ईमानदार बनो। एक दिन देखना व्यवहार तुम्हारी सुनेगा और ईमानदार को हमेशा ऊपर की पद देता है। चाहे वाले आपको बताते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एकदम घड़ा नहीं भरता। इसलिए अगर आप लोग रोजाना दृढ़ संकल्प मेहनत करेंगे तो एक दिन कामयाब जरूर बनेंगे, लेकिन फुल ईमानदारी के साथ मेहनत करना। कभी भी अपनी ईमानदारी को लगाम मत देना, भले ही आपको 1-2 लाख रुपए का भी दावा दिया जाए तो भी। ईमानदारी ही मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छी नीति है। यह आती है एक कहानी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी और कहानियां देखने के लिए रोजाना शाम के 7:30 बजे हमारे इसी चैनल पर आ जाए। एक बार मैं जो आपको हमेशा बोलता हूँ, भगवान के प्यार से, अपनों के साथ से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।